Welcome students. In the last lecture we have already studied about the Gnathostomata जो कि एक डिवीज़न था। उसके अंदर हमने देखा है जॉज बियरिंग एनिमल्स आर प्रेजेंट। Gnathostomata या गनैथा दैट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सुपर क्लासेस। पहली सुपर क्लास थी पाइसेस जिसके कैरेक्टर्स क्या हैं वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर। और दूसरा था यहाँ पर टेट्रापोडा। ये ऐसे एनिमल का ग्रुप है जिसके अंदर 4 अपेंडेजेस आर प्रेजेंट, 4 लिम्स आर प्रेजेंट। तो इस तरीके से गनैथा दैट सुपर क्लास जो है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू टू, जो डिवीज़न है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लासेस, पाइसेस और उसके अलावा जो है यहाँ पर टेट्रापोडा। पाइसेस यहाँ पर जो मौजूद हैं ऑल द टाइप्स ऑफ फिशेस दैट आर केप्ट इन दैट। दुनिया में जितने भी यहाँ पर फिशेस हैं, मछलियाँ पाई जाती हैं, उन सबों को जो उसी के अंदर जो है यहाँ पर रखा गया है और ऑल द टाइप्स ऑफ फिशेस उसके अंदर जो है यहाँ पर शामिल हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब यही जो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सुपर क्लास पाइसेस दैट आर डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस। 2 सब क्लासेस के अंदर ये डिवाइड होते हैं। पहली क्लास जो है उसका नाम है कॉन्ड्रेक्टाइस और दूसरी क्लास जो उसका नाम है यहाँ पर ऑस्टेक्टाइस है। इस तरीके से ये 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड होते हैं। यानी यहाँ पर हम देखते हैं ऑल द टाइप्स ऑफ फिशेस, दुनिया में जितनी भी मछलियाँ पाई जाती हैं, पानी 2 किस्म के हैं, 2 किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं। कॉन्ड्रेक्टाइस ये जो बना है वो एक्चुअल लफ्ज़ है कॉन्ड्रियम। कॉन्ड्रियम का मतलब होता है कार्टिलेज, और कार्टिलेज का मतलब बच्चों हम लोग देख चुके हैं नर्म हड्डियाँ जो होती हैं जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं कुर्री हड्डी जो पाई जाती है। जैसे हमारे कान यहाँ पर ये जो नर्म हड्डी है, नाक के यहाँ पर हड्डी नर्म हड्डी मोड़ते हैं, मुड़ जाती है, फिर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर यहाँ पर आ जाएगी। तो ये कार्टिलेज के बने हुए होते हैं, यानी मछलियों के अंदर जो कांटे होते हैं। तो ये ऐसी मछलियाँ यहाँ पर है कि जिनके अंदर नर्म कांटे यहाँ पर मौजूद होते हैं, यानी अगर उसको जो है खाना चाहें तो खा भी सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये खाने वाली मछलियाँ नहीं, वो दूसरी जानिब यहाँ पर होती हैं। जहाँ पर ये मछलियाँ जो होती हैं वो बोनी फिशेस कहलाती हैं, यानी इनके अंदर जो एंडोस्केलेटन का पार्ट है, जिस्म के अंदर जो यहाँ पर स्केलेटन का पार्ट है वो बोन से मिलकर बना हुआ हार्ड और टफ बोन, सख्त हड्डियां जो है यहाँ पर मौजूद होती हैं। यही वजह है कि कॉन्ट्रेक्टाइस जो होते हैं इसको कार्टिलेजिनस फिशेस भी कहा जाएगा और ऑस्टेक्टाइस को यहाँ पर जो बोनी फिशेस के नाम से भी यहाँ पर जो है पहचाना जाएगा। अब यहाँ पर आम तौर पर बच्चों इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आता है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रेक्टाइस एंड ऑस्टेक्टाइस। यह रहेगा डिफरेंशिएट बिटवीन कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस। इस तरीके से डिफरेंशिएट यानी इम्तियाजी फ़र्क की सूरत में पूछा जाता है। नोट्स भी पूछी जा सकती है, लेकिन ज़्यादा चांस यहाँ पर जो होते हैं डिफरेंशिएट की सूरत में है। और जब डिफरेंशिएट के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर 2 कॉलम बनाकर हमें जो यहाँ पर लिखना होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो उसी सूरत में मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। तो ये कॉन्ट्रेक्टाइस, बाजू में ऑस्टेक्टाइस, ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, ये जो यहाँ पर बोनी फिशेस यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर देखना है एंडोस्केलेटन, बॉडी के जिस्म के अंदर जो हार्ड और टफ कवरिंग जो पाई जाती है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर हड्डियां मौजूद हैं, तो यहाँ पर जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना हुआ है, कार्टिलेजिनस है। और इन मछलियों के अंदर जो यहाँ पर बोनी फिशेस के अंदर जो एंडोस्केलेटन का पार्ट है वो बोनी है, बोन से बना हुआ है, हार्ड और टफ सख्त हड्डियों से बना है। यही वजह है कि इनका जो एंडोस्केलेटन जब मछलियों को खाते हैं तो इतना हार्ड और टफ होता है, बारीक होता है, कांटों के जैसा यहाँ पर होता है, मछली के कांटे उसी को कहा जाता है। तो ये जो है यहाँ पर बोनी नेचर में यहाँ पर जो है मौजूद होता है। फिर आमतौर पर देखा जाता है ये जो मछलियाँ जो कार्टिलेजिनस होती हैं आमतौर पर दीज आर प्रेजेंट इन मरीन वाटर। ये मरीन वाटर के अंदर पाए जाते हैं, समुद्री पानी के अंदर पाए जाते हैं। और इनके अंदर दोनों ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पर मौजूद होते हैं। दे मे बी प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर और मरीन वाटर, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो फिशेस पाए जाते हैं वो फ्रेश वाटर ही होते हैं। मरीन वाटर के अंदर सम एग्जाम्पल्स आर प्रेजेंट, ज़्यादातर फ्रेश वाटर होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो स्केल्स हैं, मछलियों का जो बॉडी होता है, देखो ये मछलियों का जो बॉडी होता है इसके ऊपर यहाँ पर जो स्केल्स पाए जाते हैं, सफने जिसको कहा जाता
जाता है। तो इनके अंदर जो स्केल्स मौजूद होते हैं वो प्लेक्वाइड होते हैं। प्लेक्वाइड का मतलब होता है यहाँ पर स्मॉल, छोटे छोटे बारीक बारीक यहाँ पर स्केल्स मौजूद होते हैं। तो ये जो रहेगा यहाँ पर स्केल्स इंतहाई बारीक यानी डॉट के फॉर्म में यहाँ पर जो है दिखाई देते हैं। इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। इसकी बनिस्बत बोनी फिशेस यहाँ पर जो मौजूद होते हैं उनके अंदर जो स्केल्स मौजूद होते हैं वो साइक्लॉइड होते हैं। साइक्लॉइड का मतलब होता है लार्जर, यानी अगर ये मछलियाँ यहाँ पर मौजूद हैं तो ये बड़े बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं और इसके अलावा सर्कुलर फॉर्म में आमतौर पर पाए जाते हैं। यही वजह है ये जो यहाँ पर हम देखते हैं स्केल्स जो होते हैं, अगर ये मछलियों को हम लेते हैं खाने के लिए तो उसको छुरे से जो है पूरा साफ़ किया जाता है। हार्ड और टफ होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग आउटसाइड द बॉडी होती है। तो ये लार्जर होते हैं, सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। तो ये जो है इनको यहाँ पर जो है साइक्लॉइड के नाम से जो है यहाँ पर पहचाना जाता है। फिर उसके बाद ये जो मछलियाँ आमतौर पर होती है, ये जो फिशेस होती हैं, इनका जो माउथ होता है दैट इज़ प्रेजेंट टुवर्ड्स द वेंट्रल साइड। ये यहाँ पर मछलियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। माउथ इसका जो है यहाँ पर नीचे की तरफ रहेगा, ये टर्मिनल पार्ट पर नहीं रहेगा बल्कि नीचे रहेगा। इसके अंदर आप यहाँ पर यूट्यूब वगैरह के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर जो शार्क मछली वगैरह होती है, बड़ी मछलियों के अंदर उसको शुमार किया जाएगा। तो यहाँ पर ये मछलियाँ, उनका माउथ जो है यहाँ पर नीचे होता है, ऊपर यहाँ पर आँखें वगैरह हैं लेकिन इनका माउथ जो है यहाँ पर नीचे की तरफ होता है, जिसको कहा जाएगा वेंट्रल साइड माउथ यहाँ पर मौजूद होता है। और ये जो मछलियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं इनका जो माउथ रहेगा वो टर्मिनल रहेगा। इस तरीके से टर्मिनल पोजीशन, ये माउथ जो रहेगा टर्मिनल पार्ट ऑफ द एनिमल बॉडी, वहीं पर इनका माउथ जो है यहाँ पर पाया जाएगा। ये कंडीशन, ये सिचुएशन इनके अंदर जो यहाँ पर मौजूद रहेगी। उसके बाद इनके अंदर जो यहाँ पर कॉर्डल फिन्स, कॉर्डल फिन का मतलब होता है दुम का हिस्सा। मछलियों के पीछे दुम जो होते हैं वहाँ पर भी फिन होते हैं जिसको कॉर्डल फिन कहेंगे। और ये कॉर्डल फिन हमेशा जो रहेंगे दीज आर आसिमेट्रिकल। जैसे शार्क मछली है उसका दुम का हिस्सा आसिमेट्रिकल, एक हिस्सा बड़ा रहेगा और दूसरा हिस्सा जो है यहाँ पर छोटा रहेगा। एक जैसे नहीं है, अगर दरमियान से कट करते हैं तो वी कैन गेट टू अनइक्वल पार्ट, दो गैर मसावी, दो बराबर बराबर हिस्से हासिल नहीं होंगे। तो यहाँ पर शार्क मछली वगैरह जो होते हैं उनके सच टाइप ऑफ कंडीशन दैट आर प्रेजेंट, और इसको कहा जाएगा कॉर्डल फिन्स जो रहेंगे वो असिमेट्रिकल रहेंगे। इसकी बनिस्बत यहाँ पर जो कॉर्डल फिन्स पाए जाएंगे ये दोनों के अंदर यहाँ पर तकरीबन जो ये बराबर रहेंगे। कॉर्डल फिन्स इनके अंदर जो है सिमेट्रिकल पाए जाएंगे, यानी दुम के हिस्से में दो बराबर बराबर पैर वहाँ पर मौजूद रहेंगे और यहाँ पर एक हिस्सा बड़ा रहेगा और एक हिस्सा जो है यहाँ पर छोटा रहेगा। इस तरीके की कंडीशन पाई जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि आप बच्चों जानते हो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ऑल द एक्वेटिक एनिमल्स दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स। वो गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं, गलफड़ों के ज़रिए सांस लेते हैं। और ये गिल्स, ये जो फिशेस यहाँ पर होते हैं इनके अंदर गिल्स जो होते हैं ये ओपन होते हैं, यानी यहाँ पर हेड रीजन के पीछे यहाँ पर बाकायदा हमें यहाँ पर जो है गिल्स खुले हुए ओपन यहाँ पर जो है दिखाई देंगे। ये कंडीशन पाई जाती है। और यहाँ पर जो गिल्स होते हैं दीज आर क्लोज, एक ढक्कन होता है, एक लिड लगा हुआ होता है। ये हेड रीजन यहाँ पर मौजूद है, इन्हीं के पीछे यहाँ पर जो इस तरीके ढक्कन लगा हुआ होता है जो मुसलसल खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। तो वहाँ पर वाटर अंदर जाएगा और यहाँ पर रेस्पिरेशन का अमल होता है। तो यहाँ पर गिल्स आर क्लोज्ड है, वो बंद होते हैं। किससे बंद होते हैं? ये जो लीड होता है, ये जो ढक्कन होता है उसको कहा जाता है ऑपरकुलम। तो ये गिल्स यहाँ पर जो अंदर छुपे हुए रहेंगे एंड दैट आर कवर्ड विथ ऑपरकुलम। ऑपरकुलम से वो जो है यहाँ पर ढका हुआ होता है। और लास्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो मछलियाँ आम तौर पर मोस्ट ऑफ द फिशेस दीज आर विविपेरस इन देयर नेचर। आम तौर पर जो मछलियाँ होती हैं विविपेरस नेचर यहाँ पर होता है। विविपेरस का मतलब होता है यहाँ पर दे गिव बर्थ टू देयर चिल्ड्रेन, ये अपने बच्चों को, छोटी मछलियों को जन्म देते हैं। विविपेरस टाइप रहेगा, ज़्यादातर ऐसी होती हैं। और आम तौर पर यहाँ पर जो रहेगा, ये जो मछलियाँ होती हैं इनके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो रहेगा वो ओविपेरस रहेगा। ओविपेरस का मतलब होता है दे ले एग्स, ये अंडे देते हैं और इनके अंडों से फिर जो है यहाँ पर बच्चे निकलते हैं। तो यहाँ पर ये विविपेरस हैं और ये जो है यहाँ पर ओविपेरस हैं। इस तरीके की कंडीशन जो है यहाँ पर
पर पाई जाती है। तो ये हो जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन देम। तो ये फिगर के ज़रिए भी बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। उम्मीद है आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अब आखिरी पॉइंट यहाँ पर जो हमें यहाँ पर देखना है, दोनों के अंदर यहाँ पर जो देखा जाएगा वो भी डिफरेंशिएट के अंदर रहेगा, वो रहेगा यहाँ पर जो इनकी एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल यहाँ पर जो इसकी एग्जाम्पल सबसे मशहूर फेमस एग्जाम्पल जो है स्कॉलिडॉन, स्कॉलियोडॉन है, जिसको आम तौर पर हम लोग कहते हैं शार्क मछली। शार्क मछली जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल्स की एग्जाम्पल है। इसी तरीके से यहाँ पर एक दूसरी यहाँ पर एग्जाम्पल आती है हैमर हेडेड फिश। हैमर हेडेड फिश यहाँ पर जो पाई जाती है उसका जो सर होता है वह हथौड़े के जैसा होता है, तो इस तरीके से उसका नाम ही वहाँ पर रखा गया है, हैमर हेडेड फिश के नाम से उसको जो यहाँ पर पहचाना जाएगा। और तीसरा यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल है, जिसको इलेक्ट्रिक रे फिश कहा जाएगा। ये मछलियाँ पानी के अंदर जब सी वाटर के अंदर, मरीन वाटर के अंदर चलती हैं तो एक करंट पैदा होता है, तो इसी वजह से उसका नाम जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक रे के नाम से जो यहाँ पर पहचाना जाता है। ये इसके अंदर फेमस एग्जाम्पल हो गई हैं। इनके अंदर जो एग्जाम्पल है यहाँ पर फ्रेश वाटर फिशेस के अंदर या बोनी फिशेस के अंदर लेबियो है, जिसका दूसरा नाम है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रोहू भी इसको जो है यहाँ पर कहा जाएगा। लेबियो या रोहू उसको कहा जाता है। दूसरा जो है यहाँ पर कटला है। ये आम किस्म की मछलियाँ जो खाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, इनका जो टेस्ट होता है वो ज़्यादातर पीपल जो है यहाँ पर उसको पसंद करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो है पॉम्फ्रेट, पॉम्फ्रेट जिसको आम तौर पर जो है पॉपलेट मछली कहा जाएगा, मरीन वाटर के अंदर मौजूद होती है। काफ़ी जो है यहाँ पर जो है टेस्ट अच्छा होता है, ज़्यादातर लोग उसको जो है यहाँ पर पसंद करते हैं। ये कंडीशन यहाँ पर जो है, ये एग्जांपल जो है यहाँ पर मौजूद होती है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल के साथ में यहाँ पर क्लास गनैथा जो जॉज बियरिंग एनिमल है उसकी पहली सुपर क्लास पाइसेस वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम देखेंगे दूसरी सुपर क्लास टेट्रापोडा, उसके ताल्लुक से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक के अंदर नोट कर लेना है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू।